एम्पावरमेंट ट्रेनिंग देने जा रही हैं हमारी जेसी नंदिनी विजय एडवोकेट मैम, उनका वेलकम करती हूँ। मोस्ट वेलकम मैम। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ, मुझे आ रही है, आपको आ रही है? हाँ जी मैम। ओके, मोस्ट वेलकम मैम इन थैंक यू। जेसीआई का। अब हम मैम का इंट्रो देने जा रहे हैं। मैम, हेलो। भाभी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैम ओके आप ओके कंटिन्यू रखिए, आप कंटिन्यू रखिए। ओके। She was born and brought up in the city Bundi of Rajasthan, belongs to a self-established businessman family. She is single child of her parents. She completed her graduation, did MBA in marketing, and later she did LLB. Currently, she is pursuing her profession as an advocate in Bundi District Court as well as in High Court of Rajasthan. She joined JCI in year 2017 as the founder, vice president, training of JCI Bundi Urja. In 2018, she was assigned as a zone coordinator of JCI 9 Priyas. She was treasurer in year 2020 and currently she is secretary of JCI Bundi Urja. She cleared her speechcraft in the year 2018, did ZTWS in the year 2019, after which she became certified zone trainer of JCI India. She is been crowned as most stylish personality in JCRT Conference 2017. She is awarded as outstanding lady JCI member of Regency in Midcon 2019 and Midcon 2020. As well, she awarded as outstanding zone coordinator for JCI 9 Priyas in year 2019. She awarded this year 4 Yoga Day session and Impact 2013 Zone Con 2020. She is zone trainer JC Nandini Vijay. Most welcome, ma'am. Thank you so much, Bhabhi. I can call you Bhabhi, right, Preeti Bhabhi? Yes, ma'am. अंशुल जी जो आपके सेक्रेटरी है इस ईयर, वी मेट इन ZTWS, तो हम फ्रेंड्स हैं, तो ही इज कॉलिंग यू भाभी, तो आई विल कॉल यू भाभी। आई होप यू Okay, वेरी वेल, राइट? no issue, ma'am. हाँ Thank जी, you so okay. much. It was beautiful introduction. Thank you so much. So Welcome, shall we ma'am. start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? अच्छा, सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे, सब अपने कैमरास ऑन करेंगे ताकि मैं ब्यूटीफुल लेडीज की ब्यूटीफुल फेसेस देख सकूं, हम लोग सबके साथ इंटरेक्ट कर पाए। बिकॉज आपके चेहरे नहीं दिखेंगे तो मेरी स्माइल नहीं आएगी, स्माइल नहीं आएगी तो मैं इंटरेक्ट कैसे कर पाऊंगी आपके साथ। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द लेडीज, प्लीज आप अपना कैम ऑन कर लीजिए। सच ए ब्यूटीफुल लेडीज यू हैव इन जिम। ओजस्वी, प्रीति भाभी एंड ईशा जी, संगीता जी ने किया था एंड देन ऑफ कर दिया। गीता मैम हमारे जोन डायरेक्टर जेसी रेट विंग है। हाँ जी, संगीता जी। ओके, रियली नाइस। तो अब जेसी रेट से जेसी कब बन रही है? अच्छा, अब तो जेसी, अच्छा जोन डायरेक्टर है ना। ओह सॉरी Zone सॉरी director. सॉरी Yeah, सॉरी, yeah. माय मिस्टेक। Okay. ओके, दैट्स गुड। मतलब जोन डायरेक्टर जेसी रेटविंग, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? इतनी सारी लेडीज को संभालना Thank you. पूरे जोन की। नहीं, सब खुद अच्छा, रिस्पॉन्सिबल है। सब रिस्पॉन्सिबल है, हाँ सारी लेडीज। चलो दैट्स गुड यार। या चलिए, तो हम सबसे पहले आप ही से चालू करते हैं। अब आप जेडी हैं तो थोड़ा उसका हम बेनिफिट लेना। तो सबसे पहले मैं जेडी मैम से पूछना चाहूंगी कि अच्छा मैम, जैसे अभी आप लोग जेसी रेट में हैं, यू बीइंग जेसी रेट एंड आप जेसी में है, तो आप सबसे पहले तो मुझे डिफरेंस बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस जो आपने फील किया जेसी एंड जेसी रेट के बीच में। हम इसको इंटरेक्टिव रखेंगे, है ना? बिकॉज मैं बोलती रहूंगी तो आप लोग बहुत बोर होंगे,
तो आप लोग प्लीज मेरे साथ जवाब देते रहिएगा जो भी मैं पूछूं। ऐसे जेसीरेट से तब तो ठीक है, अपने आते थे एंजॉय करके चले जाते थे। अब जेसीआई जब ऐसे जेसी बने तब लगता है कि हाँ तब लगता है जेसीआई में कुछ है कि हम सीख पाने के लिए है, मतलब जेसीआई ऐसे नहीं है। तब तो ज्वाइन जब करते तो यूं लगता है कि चल ठीक है जेसीरेट है, ओके भाई किटीज वगैरह ज्वाइन कर ली हम लोगों ने, है ना, लाइक इस तरह। अब लगता है कि नहीं जेसीआई में मतलब हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जेसी सिर्फ मतलब एंटरटेन के लिए है। यस तो मैं सबसे पहले आज मेरे को जब अंशु ने बोला कि हमारी सारी जेसीरेट मेंबर्स आ रही हैं, तो आई वाज लाइक या व्हाई जेसीरेट, व्हाई नॉट लेडी जेसी, बिकॉज आप लोग जेसीरेट बन के भी यू वर्क सेम एज जेसी डज, जो लेडी जेसी करती हैं आप लोग उतना ही वर्क करते हो, तो व्हाई नॉट आप लोग टर्न होते हो फ्रॉम जेसीरेट टू जेसी, हाँ। बिकॉज जिन एक शायद कपल चैप्टर है ना यहाँ पे, दोनों तरह के लोग हैं। इस टाइम इसमें जेसीरेट से मतलब इस टाइम है, कपल नहीं है इस टाइम। अच्छा ओके, बट ये then एक्चुअली it's totally हाँ जेसीरेट। जेसीरेट विंग चल रहा है ना, ये तो वो ये लेडीज विंग के लिए है। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं हाँ बात जी। कर रही हूँ, मैं एज अ लोम बात कर रही हूँ, एज अ लोम, लोम, ओके ओके, कपल, है ना, या कपल लोम है या ना, तो व्हाई नॉट यू गाइस ओपन योर ओन लेडी जेसी, बिकॉज दैट्स द बेनिफिट। और मैं आपको आज वही चीज मेनली बिल्कुल। बताने वाली हूँ कि हाँ व्हाट वो इज एक चीज है कि जेसीआई। जेसीरेट हाँ एज अ जेसीरेट में कितने मतलब सब करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है यस, तो उसको लोग आप लोग सेम एफर्ट कर रहे हैं, बस रिकग्निशन सेम एफर्ट कर। उससे 10% है। तो वो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेसीआई, व्हाट इज जेसीआई। अभी आप लोग जेसीआई में है बट ऐसे जेसीरेट है, बट आप लोग सुनते होंगे, इवेंट्स में जाते होंगे, तो आप लोग मुझे बताइए, चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए सारे मेंबर्स, और कोई बोलना चाहे तो बिल्कुल अपना माइक ऑन करके बोलिए कि व्हाट इज जेसीआई, आपको क्या लगता है जेसीआई क्या है, कौन बोलेगा। हम जेडी मैम से नहीं पूछेंगे बिकॉज जेडी मैम को तो बहुत अच्छा अंदर तक घुसा हुआ होगा कि जेसीआई क्या है। हम बाकी से पूछते हैं व्हाट इज जेसीआई, मतलब आप लोग जेसीआई में हैं, आपके हस्बैंड्स हैं, आपके बाकी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आपके लिए जेसीआई क्या है। प्रीति भाभी बताएंगी। चलिए प्रीति भाभी, व्हाट इज जेसीआई फॉर यू। आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, आ रही है आवाज? हाँ जी अब आई, अब बताइए। हाँ जी मैम, हम जेसीआई ज्वाइन किया हमने, सिर्फ ये नहीं है कि एंजॉय करना है, या हम चाहते हैं कि एक अपना एक लेवल बनाए, एक दूसरे से लिंकअप हो, आगे से आगे हम टचअप में आते रहे एक दूसरे से। जी और सोशल वर्क, इसके थ्रू हम सोशल वर्क, वैसे तो हम अपनी हाउस वर्क में ओके इतना बिजी होते हैं कि हमें कोई टाइम नहीं होता किसी भी चीज से। अब हम एक दूसरे के लिए अननोन थे, लेकिन इसके थ्रू हाँ हम एक दूसरे से लिंकअप हुए, नोन हुए, और हमें आगे कुछ करने का मौका भी मिलेगा इसके थ्रू। यस बेस्ट। सोशली हम बहुत लिंकअप होते हैं इस चीज के लिए। पहली चीज नेटवर्किंग बनती है, हमारा नेटवर्किंग। नेटवर्क बनता है। हम यहाँ राजस्थान में बैठ के वहाँ जिंद वालों से बातें कर रहे हैं, यस क्यों, मैम। क्योंकि हम जेसीआई है, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे से, राइट। अच्छा अब सेकंड पॉइंट कौन बताएगा, मीनू जी बताएंगी, मीनू जी आ रही है मेरी स्क्रीन पे, मीनू जी बताएंगी। आप बताइए मीनू जी, व्हाट इज जेसीआई फॉर यू, और आपने जेसीआई क्यों ज्वाइन। अनम्यूट कीजिए नीचे से माइक एंड जस्ट लेट मी नो। और किसी को बोलने में शर्म आ रही हो तो वो लिख भी सकता है चैट पे, पर हम चाहेंगे आप बोलिए। आज तो महिला सशक्तिकरण का दिवस है हमारे लिए, तो बोलना है। जी जेसीआई बोलिए। मैंने और बस इंजॉयमेंट के लिए ही ज्वाइन किया था। एक्चुअली मुझे इसके बारे में कोई ज्यादा कुछ खास नॉलेज नहीं है, मैं टचअप में भी बहुत कम रही हूँ जेसीआई के। ओके तो फिर भी आपको क्या लगता है, आपके हस्बैंड हैं जेसीआई हाँ में, जी। उनको हाँ देख के जी। क्या लगता है, क्या बार बार प्रोजेक्ट करने निकल जाते हैं, कर क्या रहे हैं, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या, व्हाट इज योर फीलिंग जब जी जेसीआई नाम एक्चुअली आता है, तो व्हाट इज योर फीलिंग। एक्चुअली जब वो मतलब पब्लिकली कुछ करते हैं ना, पब्लिकली के लिए मतलब किसी चीज के लिए, हाँ कोई इवेंट है या फिर कोई कैंप वगैरह लगाते हैं, उस चीज में मुझे हाँ लगता है कि हाँ हो सकता है कि आम जनरेशन को कोई इससे बेनिफिट होए, तो उस चीज हाँ के लिए तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन फंक्शन में जाते हैं तो बस जस्ट ये लगता है कि एंजॉय के लिए जा रहे हैं, गए हैं और आ गए। गए और आ गए।
पर इंजॉय में तो मतलब इंजॉयमेंट तो चाहिए ना यार, काम इतना आदमी मेहनत करेगा तो इंजॉयमेंट भी चाहिए। और कौन है हमारे साथ ज्वाइन? ओजस्वी जी, राइट, ओजस्वी जिंदल। मैम आप सुन सकते हैं? इनका वीडियो ऑफ है। अच्छा, और यू कैन रेज योर हैंड या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, आपको बेनिफिट है, आप लोगों को चीजें जानने को मिलेगी। आज अंशुल जी ने आप लोगों के लिए ये सेशन प्लान किया ना, आपके प्रेसिडेंट जेसी चेयरमैन जी ने। चलिए मैं आपको बोलती हूँ, जेसीआई का मैं एक शॉर्ट में आपको चीज बताऊंगी, विच इज अंशुल। यस मैम। हेलो, यस मैम। यस वो जो मेरा दूसरा नंबर है ना, उस पे शेयरिंग ऑन कर दो प्लीज। ओके मैम। ओके जो दूसरा वाला। है ना, द अदर वन जिसमें एडवो लिखा है ना पीछे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, हमारे बूंदी में जो हम लोगों का लॉम है दैट इज लेडी लॉम। आई बिलोंग्स टू अ लेडी लॉम। जब हम सब पहले आए ना जेसीआई में, हमारा मोटिव पता है क्या था? कुछ नहीं है, फ्रेंड्स मिलेंगी, पार्टी करेंगे, इंजॉय करेंगे। सबसे पहला मोटिव यही होता है, सब प्रेसिडेंट यही बोल के लाते हैं कि आ जाओ पार्टी करेंगे, इंजॉय करेंगे, सबको सबसे मिलने को मिलेगा, यही पहला मोटिव है। पर जब हम लोगों ने रियलाइज किया, सबसे पहले यूएसपी में आपको जो दूं वो हूं मैं, आपके सामने साक्षात बैठी हूँ, दैट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जेसीआई इकलौता जेसीआई है जो ट्रेनिंग्स कराता है। बाकी किसी एनजीओ में आपने नहीं सुना होगा कि कोई ट्रेनर होता है या ट्रेनिंग सेशंस होते हैं या मेंबर्स के लिए किसी भी तरह का ग्रूमिंग होता है। जेसीआई ही इकलौता है जो अपना ट्रेनिंग सेशंस के लिए पॉपुलर है, इसका यूएसपी है। मैं उसी का प्रोडक्ट हूँ। मैं आई थी, पार्टी वार्टी इंजॉय करेंगे या मस्ती करेंगे, लेडी लॉ में सब लेडीज है, खूब इंजॉय करेंगे। पर जैसे जैसे वर्क करना चालू किया, जोन इवेंट्स में जाने लगे, जैसे लॉर्ड्स अटेंड किया या मिडकॉन में गए, जैसे रेट कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें गए, तो लगा यार नहीं कुछ कर सकते हैं। ये स्टेज पे क्यों बोल रहा है, इसके हाथ में माइक क्यों है, हमारे हाथ में क्यों नहीं है? व्हाट्स द डिफरेंस? हम यहाँ बैठे सुन रहे हैं इनको, ज्यादा हो जाता है तो नींद आने लग जाती है, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, पर इसको प्रिविलेज क्यों है, ये क्यों माइक पे बोल रहा है? बिकॉज वो ट्रेनर है। तो ये सीखने को मिला कि यार जेसीआई ट्रेन कर सकता है आपको। यू कैन बिकम ट्रेनर, जोन ट्रेनर, नेशनल ट्रेनर एंड इंटरनेशनल ट्रेनर। तो आप सब वो चीज बन सकते हो और हम में कैपेबिलिटी है। जब हम ईपीएस करते हैं, जेसीरेट का भी ईपीएस होता है, सीएपीपी होता है, आप लोगों के इवेंट्स सब होते हैं। सबसे पहला मोटिव तो जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो है, आप मेरे को ये बताइए सबसे पहले ये है कौन? आपकी स्क्रीन पे अभी एक फोटो दिखेगा एंड यू हैव टू टेल मी ये कौन है। जिसने बताया ना अंशु जी, उसको गिफ्ट। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अंशु, मैम थोड़ा आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है अभी। अच्छा आवाज क्लियर अब आ रहा है? अब आ रहा है। वो शेयरिंग करते टाइम, हाँ वो शेयरिंग करते टाइम थोड़ा सा जाता है। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? यस मैम। कौन बताएगा ये कौन है? अंशुल ही बताएगा, बाकी सब बताएंगे। कौन है ये बताओ? हु इज शी? जेडपी सुमित सर गोयल। हमारे। जेडपी सर बताएंगे। जेडपी सर आप भी नहीं। सुमित सर योर जेडपी राइट? यस मैम। ओके। जेडपी सर मैम आपका आवाज शायद क्लियर हम नहीं। सोचिए, टेल मी। अभी ठीक है, आवाज क्लियर है? यस मैम। ओके। जेडपी सर अब आ रही है, अब क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। थोड़ा सा नेटवर्क के, वो क्या नेटवर्क के कारण हो जाता है कई बार, झूठ बोल में कॉल आने लग जाता है ना बीच में, तो आई एम सॉरी। बट कौन बताएगा हु इज शी? कौन है इसमें एडेड?
वन आंसर। पता है अंशुल ने वो चीज शेयर कर रखी है और आपको मतलब आंसर भी है चैट में ही आंसर। चलो प्रीति जी बताइए कौन है ये? रेखा जैन मैम। रेखा जैन मैम है कौन? हाँ बताइए बताइए। रेखा जैन मैम इज आवर नेशनल प्रेसिडेंट, विमेन प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट। हमारा बूंदी ऊर्जा 2007 में डेवलप हुआ था। हमारे सामने ये फर्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट है जो कि एक विमेन है। हर नेम इज एंड बर्थडे प्रेसिडेंट। सो आप देख रहे हैं आप जेसीरिट्स में भी कितना पावर है। व्हेन अ जेसीरिट टर्न्स टू जेसी, वो कहां से कहां पहुंच सकती हैं? नेशनल प्रेसिडेंट। उन्होंने भी शायद कभी सोचा नहीं होगा जब वो जेसीरिट थी, वो उनके हस्बैंड के साथ थी उनके लॉम में। देन शी क्रिएटेड अ न्यू लॉम टर्न्स टू लेडी जेसी, एंड उसके बाद जैसे उन्होंने लेडर कर चढ़ते 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 नाउ शी इज नेशनल प्रेसिडेंट। सो दैट्स द पावर ऑफ जेसीआई कि आपको, आप जेसीरेट होती है ना तब तक भी आपके नाम के आगे एक वो हस्बैंड और वाइफ का नेम आता है। द मोमेंट फ्रॉम जेसीरेट टू जेसी, जब आप लेडी जेसी बनती है आपको इंडिविजुअली जाना जाता है कि आप कौन हैं। जेसीआई है वो। जब आप सोशल वर्क करने जाएंगे तो आपको एज अ मीनू गर्ग जाना जाएगा और आपको एज अ प्रीति जाना जाएगा, नॉट एज ए मिसेस गर्ग और मिसेस प्रीति, नॉट लाइक दैट। आपको अपने नाम से अपनी एक इंडिविजुअलिटी मिलेगी व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग अलोन। जेसीरेट बन के आई वोंट से आप लोग कम काम करते हो, आप लोग उतना ही काम करते हो। जेसीरेट की बहुत एक्टिविटीज आती है बिकॉज बीइंग अ लेडी लॉम, जेसीरेट प्लस लेडी लॉम हमेशा साथ चलते हैं। तो हम बाकी सबकी भी सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं प्लस हम जेसीरेट प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो हमारे पास डबल बेनिफिट है कि हम जेसीरेट भी हैं और हम जेसी भी हैं। लेडी लॉम होने का सबसे अच्छा फायदा। तो मैं आप लोगों को ये चीज तो आज श्योरली बोलूंगी क्योंकि हमारी राखी मैम ने आज ये ऑफर दिया है सबको। सविता जी, सविता मैम है हमारी एनडी है इस साल की, उनने हम लोगों को सबसे अच्छा ऑफर दिया है जो एक्चुअली मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिस भी जेसीरेट लॉम से, जो भी जेसीरेट लॉम है उसमें अगर 10 लेडीज फ्रॉम जेसीरेट टू जेसी कन्वर्ट होती है इस विमेन्स वीक में, तो उनका एक स्पेशल रिकॉग्निशन है बाय एनडी मैम। एंड अगर कोई पूरा का पूरा लॉम जेसी लॉम में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए नेशनल रिकॉग्निशन है बाय आर एनपी मैम। अब वो क्या है वो धीरे धीरे रिवील होगा, सरप्राइज है, बट मैं आपको बेसिक चीज आज बताइए तो प्लीज डू थिंक अबाउट इट। इसके बाद आई विल लाइक टू शेयर यू वन मोर थिंग कि व्हाट इज जेसीआई। जेसीआई का जब हमसे पूछा जाता है ना कि जेसीआई क्या है, क्या काम होता है जेसीआई में, तो ये होता है हमारा जो मिशन और विजन है हम उसको कंप्लीट करते हैं। सो आई विल शेयर। आप देख पा रहे हैं सब इसको? यस मैम। ये सर हेनरी ma'am. गिजनबर्ग है जो कि फाउंडर है जेसीआई के, जिन्होंने जेसीआई मतलब जो who lived till 1892 to 1935। हेनरी गिजनबर्ग, आपने एचजीएफ का नाम सुना होगा ना? एचजीएफ मिलता है, हम लोग फाउंडेशन पे करते हैं एंड देन विल गेट द एचजीएफ टाइटल। ये इनके नाम से ही आया है, दैट इज सर हेनरी गिजनबर्ग। सबसे पहली चीज आर मिशन। जेसीआई, व्हाट इज जेसीआई? जेसीआई का विजन है टू बी द लीडिंग ग्लोबल नेटवर्क ऑफ यंग एक्टिव सिटीजन। जो ये लास्ट की लाइन है ना, यंग एक्टिव सिटीजन, वो है हम। आपने जेसीआई में हमेशा
40 इयर्स के अबाव अगर कोई है तो वो एसोसिएट हो जाता है, वो मेंबर नहीं होता है, वो जेसीआई एसोसिएट मेंबर होता है, वो प्रॉपर मेंबर नहीं होता, वो कोई पोस्ट नहीं ले सकता। सो दैट इज जेसीआई, यंग एक्टिव सिटीजन। आप 18 से 40 साल के लोगों को हम उनका नेटवर्क क्रिएट करते हैं, उनको एम्पावर करने का जो है वो हमारा विजन है कि हम ग्लोबल नेटवर्क बनेंगे जिसमें हमारे, और आपको पता भी है इंडिया में हाईएस्ट जो आबादी है दैट इज यंग एक्टिव सिटीजन्स, यंग लोगों की, इसलिए इंडिया को यंग कंट्री भी कहा जाता है। दूसरी चीज जो जेसीआई को डिफाइन करती है वो है इसका मिशन, टू प्रोवाइड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब जस्ट लुक एट द वर्ड्स, राइट, टू प्रोवाइड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज that empower young people to create positive change। इसमें 3 मेजर वर्ड है। अब आप मुझे बताओ 3 मेजर वर्ड कौन कौन से हैं, मैंने हाईलाइट भी किए हैं, लिख के बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। words about you, opportunities that empower young people to create positive changes। so कौन से इसमें 2 या 3 वर्ड्स हैं जो कि पूरा मिशन हमारा डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट जेसीआई इज अबाउट? पॉजिटिव चेंज, यस, हमारे अंदर पॉजिटिव चेंज लाता है। जैसे कि अभी उन्होंने बोला मीनू जी ने कि जब उनके हस्बैंड सोशल वर्क करते हैं तो उनको बहुत हाँ यार कुछ अच्छा कर रहे हैं, सोशल वर्क सेवा कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे प्रीति जी ने बोला कि जब हम जाके सोशल वर्क, मैंने सोशल वर्क करने के लिए ही ज्वाइन किया, पहले मैं सोची थी क्या करूंगी, बट मैंने कहा नहीं, ज्वाइन करते हैं, थोड़े फ्रेंड्स बनेंगे, नेटवर्किंग होगी और सोशल कॉज करने को मिलेगा। दैट इज पॉजिटिव चेंज विद इन। हम घर में बैठ के कभी ये सोचते हैं क्या कि हम बाहर जाके ऐसे, हमारे सैनिटेशन ड्राइव होते हैं, जेसीरेट स्पेशली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, प्रयास हुआ था, राइट, आप लोगों ने भी किया होगा प्रयास में, तो हम ऐसी चीजें बाहर जाके करते हैं, अदरवाइज हम सोच सकते हैं नहीं। हमको जेसीआई ने अपॉर्चुनिटी डेवलप की जिसको हमने ग्रैब किया और क्रिएट किया एक पॉजिटिव चेंज। दैट इज ऑल अबाउट जेसीआई, शॉर्ट एंड स्वीट, ये है जेसीआई। अभी मेरे को आप में से ये बताओ, सब घर में हाउस वाइफ्स हैं, राइट, जेसीरेट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, कोई किसी के ऐसे सपने में, मतलब ऐसा मन में आता है कि यार आई वांट टू बी अ लीड, आई वांट टू लीड, क्यों होता है? हम मजाक ऐसा करें ना जो हम हाईलाइट हो, हम कुछ करें, लगता है किसी को कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है दिमाग में या कुछ ऐसा सिनारियो आता है कि यार क्यों नहीं, व्हाई नॉट मी। आप ऐसे हैंड रेज कर सकते हैं इसमें, या आप चाहो तो लिख सकते हो चैट में। अंशुल is taking full active part. Thank you, अंशुल। प्रीति जी, मीनू जी बताइए, मेरे को स्क्रीन पे 2 ही नाम दिख रहे हैं एक्चुअली। ओजस्वी जी हैं हमारे साथ, संगीता जी हैं, यस। बताइए किसी को लगा ऐसा कभी कि आई वांट टू बी द लीडर और मुझे लीड करना है? लगा? अच्छा प्रीति जी, जेसीरेट चेयरपर्सन के ऊपर लगा कभी? इससे ऊपर क्या है बताइए? अच्छा जेसीरेट चेयरपर्सन के ऊपर क्या है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज मैम? हाँ हाँ अब आई, बोलिए। ऊपर का तो मैम पता नहीं, ये जरूर इच्छा थी कि एक बार मैं चेयरपर्सन बनूं और सबको साथ लेके चलने। अभी भी मेरे मन में यही है कि मैं सारी जेसीरेट्स हैं सबको साथ लेके चलूं और कोई भी पीछे ना रहे, कोई भी ये फील ना करे कि मैं पीछे क्यों, मैं ये काम नहीं कर सकती। ओके, दैट इज वेरी गुड। अच्छा आपका एक विजन क्या है, एक मोटिव होता है ना कि मैं जेसीरेट बनी हूँ तो मैं ये प्रोजेक्ट तो पक्के से करूंगी, या मैं मेरी लेडी जेसीरेट्स के लिए ये काम जरूर करूंगी, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में?
मैम बस मुझे तो यही है कि किसी को भी पीछे नहीं रहने देना भैया ना, सब जो भी हम काम करते हैं सब मिलजुल के, कोई भी एक जैसी रेट ये ना पीछे ना रहे। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट करें सब साथ में मिलके एंजॉय करते हैं, जैसे साथ में मिलके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। दैट्स वेरी नाइस, दैट इज कॉल्ड, वो ही लीडरशिप है। चेयरपर्सन एक तरह से देखा जाए, जेसीरेट चेयरपर्सन इज जेसीरेट प्रेसिडेंट, राइट? तो प्रेसिडेंट के अबाउ तो फिर जोन लेवल की पोस्ट आ गई, तो उसके लिए आपको जेसी बनना पड़ेगा। सो अब आप सोच लीजिए नेक्स्ट ईयर आपको टर्न होना है, हाँ, जेसी में, ठीक है? हम कभी ना कभी Yes, सुनना चाहेंगे ना कि जोन में जोन yes, डायरेक्टर या श्योर मैम। जेडपी प्रीति जी, यार मेरे को भी अच्छा लगेगा सुन के, यार मैंने इनका सेशन लिया था, देखो शी इज समवेयर। हमको खुशी होती है, पता है, जब हम किसी को बोलते हैं and ऐसा कुछ चेंजेस देखते हैं ना, तो हमको बहुत खुशी होती है। मैं आपको आज का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आज सुबह मेरी सेशन था गर्ल्स कॉलेज में, विमेन डे है, तो सुबह से सेशन कुछ ना कुछ चल रहे हैं। अभी यहाँ मैं बूंदी सिटी से हूँ, राजस्थान से। तो यहाँ छोटा सा सिटी है, नॉट बिग, हम सिंगल नॉर्म है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज खूब है। हम अकेले हैं, हम राजा हैं यहाँ के, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी खूब है। तो हमारे अभी जस्ट कॉलेजेस खुलने चालू हुए, तो आज हमने गर्ल्स के साथ सेशन लिया। मैं उन गर्ल्स के साथ जिस साल से मैं जेसीआई में जुड़ी हूँ, तब मैं ट्रेनर भी नहीं थी, बट स्टिल मैं उनके साथ सेशन लेती थी, बिकॉज मुझे प्रयास एक ऐसा अच्छा टॉपिक लगता है जिससे हम बात कर सकते हैं। हम एक टैबू जैसी चीज है जो हटा सकते हैं गर्ल्स में से, तो मैं उनके साथ जाके सेशंस लेती थी। आज वहां पे थर्ड ईयर की एक स्टूडेंट थी, उसने आगे होके वो आई एंड शी टोल्ड मी, जब विमेन एम्पावरमेंट का सेशन खत्म हुआ एंड हमने व्यूज मांगे कि आप में से ऑब्जर्वेशंस आइए, तो वो लड़की आई और उसने, पता है मुझे क्या एग्जाम्पल दिया? उसने मुझे ये एग्जाम्पल दिया कि जब ये मैम फर्स्ट ईयर में आई थी, मैं पीछे बेंच पे बैठती थी और मैं आके भी नहीं बोलती थी। इन्होंने मुझसे कुछ पूछा था, मैंने जवाब नहीं दिया था। और आज आफ्टर 3 इयर्स उस लड़की में इतनी कॉन्फिडेंस आ गया, उसमें इतना अच्छा, मतलब उसको खुद को इतना अच्छा लगा बोल के, सीख के इतना कुछ सीखी कि आज 3 साल बाद वो खुद उसने हाथ उठाया और वो स्टेज तक आके उसने ऑब्जर्वेशन दिया। वो कह रही है 3 साल में मैंने खुद में चेंज देखा है। तो दिस इज व्हाट जेसीआई इज ऑल अबाउट। जब हम किसी की लाइफ को भी टच करते हैं ना, तो उसमें भी चेंज आ जाता है। तो सोचिए जब जेसीआई में हम कुछ करेंगे तो हमारी लाइफ में कितना चेंज आएगा। दैट इज जेसीआई। और अच्छा, कोई भी ना सोच के लीडर नहीं बनता। मैं बचपन से नहीं सोचा था, पैदा हुई थी जबकि मैं तो ट्रेनर बनूंगी, नहीं। रियली जैसे जैसे आप चलोगे, जैसे जैसे आप सीखोगे, आप जुड़ोगे, आप वैसे ही ऑटोमेटिकली लीडर बनोगे। जेसीरेट में भी जेसीरेट चेयरमैन इज अ लीडर, जो बाकी जेसीरेट्स को अपने साथ लेके चलती है, उनके साथ प्रोजेक्ट्स कराती है, उनको हेल्प करती है अगर उनको कुछ समझ नहीं आता है। कई लोग नए ज्वाइन होते हैं तो हम उनका मोरल बूस्ट करते हैं, नहीं आप करके देखो आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, राइट? करते हैं हम। मैं आपके साथ कुछ ऐसी विमेन्स की फोटो शेयर करना चाहती हूँ। आई स्क्रीन पे? यस मैम। ये ये सारी वेल नोन लीडर्स है, राइट? अब ये कौन कौन लीडर है ये तो बताइए। अब तो ओजस्वी जी भी आ गई है अपने छोटे बेबी के साथ, तो ओजस्वी जी भी बताएंगी कौन है ये। बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, हम इसको ज्यादा मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, जी कल्पना और चावला मैम। जी। एक क्लियर नहीं आ रही है इनकी, कौन से स्पोर्ट्समैन है ये विमेन क्रिकेट में है, ओके। विमेन क्रिकेट कैप्टन है। ये अंशुल बताएगा, अंशुल बताओ। मिथिला मैम। यस, सुना बाकी ने क्या बोला अंशुल ने? नो नो मैम, मैम। समझ अंशुल रिपीट। मिथिला मैम, मिथिला। क्रिकेट कैप्टन, मिथिला, वुमेन टीम। यस मिथिला। यस, शी इज कैप्टन ऑफ अ इंडियन विमेन टीम, विमेन क्रिकेट टीम। सो ये लोग सोच के हुए थे क्या? मदर टेरेसा ने बचपन में सोचा था क्या कि मैं सब त्याग व्याग के ऐसे इंडिया चल जाऊंगी और वहां पे लोगों की सेवा करूंगी और एक दिन मदर टेरेसा बन जाऊंगी? नहीं, राइट? यू शुड गो इन द फ्लो। लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे अभी मैं आपको बोल रही हूँ, डेफिनेटली आपके जेडपी सर भी बोलेंगे, बिकॉज इस बार जोन रिकॉग्निशन भी है। अगर जेसी में कन्वर्ट होती हैं तो जेडपी सर विल आल्सो अग्री विद मी
कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, प्लीज जेसी से जेसी बनने की ट्राई कीजिए, सबसे पहली चीज। उसके बाद जो आपको इंजॉय होगा ना, आप मजा करेंगे ना जेसी बन के, बिकॉज कई बेनिफिट्स है जो सिर्फ जेसी को मिलते हैं, बीइंग अ जेसी रेट आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप वर्क उतना ही कर रहे हो। सो व्हाई नॉट बीइंग अ जेसी, व्हाई नॉट? एक सबसे अच्छा सवाल होता है जो हम अपने साथ पूछते हैं, दैट इज व्हाई नॉट? जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? एंड मैं तो जब जेसीआई में आई थी, मतलब आई एम नॉट मैरिड, आई एम सिंगल, आई एम एन एडवोकेट। कोर्ट होता है, घर होता है, बाकी सारी चीजें होती है, एवरीथिंग हैव टू मैनेज। एंड आई सल्यूट टू जेसी रेट्स स्पेशली, वो घर भी संभालती हैं, बच्चों भी संभालती हैं, जैसे आई कैन सी ओजस्वी जी, वो बेबी को भी संभाल रही हैं और सेशंस भी अटेंड कर रही हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू, मतलब आप लोग मल्टीपल वर्क कर रहे हैं, बट रिकॉग्निशंस का जब नाम आता है तो जेसी रेट्स के रिकॉग्निशंस इतने नहीं होते हैं। तो व्हाई नॉट टेक रिकॉग्निशंस आल्सो व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स। और जेसीआई इज ऑल अबाउट वर्क। आप जितना काम करोगे, आप जितना जेसीआई को दोगे ना, जेसीआई उससे दुगना आपको देगा। आई कैन से इट बाय माई ओन एक्सपीरियंस। पहले मैं बूंदी में थी, सिर्फ बूंदी के लोग मुझे जानते थे, कोर्ट के लोग मुझे जानते थे, बट आज मैं बूंदी में बैठ के जिंदू में आपके साथ सेशन ले रही हूँ। हम लोग अंबाला में, अंशुल एंड वी मेट इन अंबाला। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप इधर से उधर जा सकते हो, आप लोगों से मिल सकते हो, नेटवर्किंग बना सकते हो। हमारे फ्रेंड्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी हैं। हमने जब इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स ज्वाइन की या इंटरनेशनल सेशंस ज्वाइन किए, इवन अगर आपको ट्रेनर बनना है तो जेसीआई इज ओनली प्लेटफॉर्म जहां आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर बन सकते हो। हमारे एक सर की मैं बताती हूँ, देयर इज वन सर, आई वोंट टेक द नेम बिकॉज जेडपी सर उनको जानते होंगे, सो आई वोंट टेक द नेम। उन सर ने लॉकडाउन के दौरान ट्रेनिंग सेशन क्रिएट किया एंड ही सोल्ड दैट ट्रेनिंग सेशन टू सम अदर एनजीओ वर्थ ₹80,000। लॉकडाउन में जहां हम 80 रुपीज नहीं अर्न कर पा रहे थे, ही अर्न 80,000। सो ऐसा नहीं है कि जेसीआई में सिर्फ सोशल कॉज है। जेसीआई आपको बिजनेस देता है, आपको डेवलप करता है, आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, और आपको ग्रो करने के लिए बहुत कुछ देता है। पर्सनल ग्रूमिंग बहुत होती है। सो दैट इज ऑल जेसीआई अबाउट। और अगर आपके न्यू मेंबर्स भी आते हैं तो आपके फ्रेंड्स को बोलिए ज्वाइन कीजिए। अगर कोई ऐसे फ्रेंड्स है जिनके हस्बैंड नहीं ज्वाइन करते, तो ट्राई टू क्रिएट अ लेडी लॉन्ग। जेडपी सर विल एग्री विद मी। जेडपी सर, कैन आई हैव अ मिनट विद यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am agree with you. राइट सर, अब आप बताइए आपकी जेसीरेट्स को कि मतलब व्हाट इज द बेस्ट कोर बेनिफिट व्हाट यू गेट बीइंग अ जेसी एंड बीइंग अ जेसीरेट? Ma'am, हेलो। right now I am traveling, so there is a lot of disturbance from my side. So you can continue. ओके ओके। तो सर इज एग्रीइंग विद मी कि अगर हम जेसी रेट से जेसी बनते हैं तो वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। वर्क आप इसमें भी कर रहे हो, अगर आपको सिर्फ पार्टी नहीं करनी, सोशल कॉज करना है, तो गो अहेड, डू इट। एंड वंस आपके प्रेसिडेंट, आपके जोन प्रेसिडेंट भी आपको बोलेंगे कि अगर इतना काम कर रहे हो तो भाई जेसी बन के करो। जेसी रेट और जेसी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आप उतनी ही मेहनत कर रहे हो, आप उतना ही वर्क कर रहे हो, उतने ही सेशंस है, बस थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कम है। सो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए डू इट। एंड मीनू जी, जैसे आप अपने हस्बैंड को देखते हैं सोशल वर्क करते हुए, हम भी चाहेंगे आप भी सोशल वर्क कीजिए, आप भी किसी पोस्ट पे आइए। आई एम टेलिंग यू, आई प्रॉमिस यू, आप एक बार पोस्ट लेके देखिए। आपको अगर सच में उस साल अगर आप इंजॉय नहीं करें ना, और उसके बाकी के साल अगर आपको ये दुख नहीं हो कि यार अब तो पोस्ट ही नहीं है, तो मेरा नाम चेंज कर देना। अंशुल इज गवाह है हमारा, आई कैन बेट ऑन यू। नंदिनी मैं मैम, 2000, मीनू यस अंजय। मीनू जी, मीनू भाभी हमारी फर्स्ट लेडी है फिलहाल लोम की। ओके। लोम और मीनू प्रेसिडेंट। जी ना कुछ भी नहीं बोल रही है, चुपचाप बैठी हुई है। ओके, शी इज फर्स्ट लेडी। तो फर्स्ट लेडी होके भी यू मस्ट बी एंजॉयिंग ना।
फर्स्ट लेडी को भी बहुत वर्क होता है, ऐसा नहीं है भाई सर ही कर रहे हैं, आपको भी खूब काम होता है। JCRET chairperson and first lady has to do so many works combinedly. मीनू जी कुछ नहीं बोल रही है ना, मीनू जी मस्त हंस रही है। मीनू जी ये गलत है, मेरे को नहीं पता तो आप उसका फायदा उठा रही, गलत बात। बट आई रियली वांट कि अभी आप सर के साथ फर्स्ट लेडी हैं, लेट गिव सर अपॉर्चुनिटी टू बी द लॉर्ड। अगर I कोई will लेडी try. प्रेसिडेंट बनती है तो उसका हस्बैंड को लॉर्ड कहा जाता है, तो सर को भी अपॉर्चुनिटी दीजिए लॉर्ड बनने की, हाँ जी, राइट? जरूर। मेरा वो रेड वाला Actually, if you want to add something, we can add. Otherwise, आप बताओ। नो मैम, बहुत अच्छा था। और अभी ZP सर ने कहा है अगर JCRET से हाँ। देसी बनते हैं तो आप पार्टी वाले कल्चर से निकलकर आप JCI के कल्चर के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। ये Yes. ZP सर ने अभी चैट में डाला है सर। यस बिल्कुल, मैं सर को वही बोलना चाह रही थी, सर ने चैट में लिखा है द मोमेंट यू टर्न JCRET टू JC ना, मैं बोलती हूँ वो आपने कहावत सुनी होगी ना, खून मुंह लगना, सुनिए, शेर के मुंह में खून लग गया तो वो शिकार करना नहीं छोड़ेगा। सेम कहावत आप पे लागू हो जाएगी जिस दिन आपने JCRET से JC कन्वर्ट हो गए ना, बिकॉज JCRET आप उतना ही वर्क करते हैं। आई एक्चुअली एडमायर, बिकॉज JCRET के रिकॉग्निशन बहुत कम होते हैं, मतलब उनके काम की सराहना बहुत स्मॉल लेवल पे की जाती है, वही वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाता है, राइट? सो आप वर्क उतना कर रहे हैं, आप हार्डशिप उतनी दे रहे हैं, इज जस्ट अ नंबर ऑफ फ्यू, आई गेस थोड़ा फीस में डिफरेंस है, अदरवाइज और कुछ डिफरेंस नहीं है। आई वुड लव अगर आप लोग JCRET से JC ट्रांसफर हो एंड नेक्स्ट टाइम मुझे लेडी JC लॉ में बुलाया जाए टू टेक अ सेशन, आई वुड बी रियली हैप्पी। जब कोई न्यू लेडी लॉ आता है ना तो हमें भी कंपटीशन फील होता है, किसी भी जोन में हो हमको भी कंपटीशन फील होता है जब उनकी अपडेट्स चलती है, एंड वी फील रियली प्राउड। ये एक डिफरेंस आएगा आप में भी जो JCRET होके आपको थोड़ा, आई डोंट से कि पार्टी होता है, पार्टीज भी होती हैं भाई, लेडीज के लिए पार्टी जरूरी है वरना वो बोर हो जाती हैं, फिर हमको एंजॉयमेंट नहीं होता, थोड़ी मस्ती भी चाहिए। काम 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 नहीं, घर में भी काम, बाहर भी काम, सो मतलब JCI में भी काम, थोड़ी पार्टी तो चाहिए, थोड़ी पार्टी तो होनी भी चाहिए। हाँ, कुछ अच्छा ग्रैंड इवेंट करके उसकी सक्सेस सेलिब्रेट करनी चाहिए ना, हम लोग करते हैं, हम लोग डेफिनेटली करते हैं। अभी JCI वीक है, आज फर्स्ट डे है, आफ्टर 7 डेज 8th डे पूरा नेशनल एक साथ सेलिब्रेट करेगा, जो हमने 7 डेज में काम किया उसको 8th डे हम सेलिब्रेट करेंगे एज अ विमेंस डे सेलिब्रेशन, राइट? सो आई होप आपके जोन प्रेसिडेंट को भी ये मतलब खुशी मिले कि आप लोग JC टर्न करें एंड नेशनल प्रेसिडेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो। आई रियली विश, हम तो लेडी लॉ में हम कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकते, आई रियली विश कि आज मैं आपके साथ सेशन ले रही हूँ, जब भी हम किसी के साथ सेशन लेते हैं ना वी कनेक्ट टू देम। अब आप भी मेरी फैमिली है, JCI जिंद इज ऑल्सो माई फैमिली, सो आई वुड रियली अप्रिशिएट, मतलब मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपको जोन पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, JCRET को JC कन्वर्ट होने के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा, दैट इज ह्यूज थिंग। सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर लिसनिंग टू मी, एंड स्पेशली ओजस्वी जी का भी मैं थैंक यू बोलूंगी, छोटू से बेबी को मेंटेन करके उन्होंने फाइनली ज्वाइन किया ही, सुना। अभी हमें ओजस्वी जी से भी एक पॉइंट तो सुनना चाहूंगी। ओजस्वी जी, व्हाट यू से अबाउट JCI? आपका माइक अनम्यूट कीजिएगा। फिर गायब हो गई। ओजस्वी जी, आर यू देयर? हेलो जी, एक लाइन ही, कुछ भी एक लाइन, आपका डेडिकेशन हम देख रहे हैं, आप छोटे से बेबी के साथ भी आए हुए हैं, आपका डेडिकेशन टू गुड, जस्ट 1 लाइन। हाय, Say hello. Hello everyone. हाँ जी बताइए ओजस्वी जी, JCI में मतलब व्हाट इज JCI फॉर यू, और आपने क्यों ज्वाइन किया JCI? ये मत बोलना हस्बैंड थे इसलिए ज्वाइन कर लिया, मुझे कुछ और रीजन सुनना है।
थोड़ा सोशल वर्क के लिए कोई और अच्छा आप सा लोग तो ना बाय फेस मुझे सब बहुत यंग लग रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है मैं 20s के अंडर वालों से बातें कर रही हूँ। मतलब मीनू नहीं, की नहीं। शाइन मार रही हो जैसे कि छोटी सी फिर छोटू सा बेबी लेके। तो मतलब आप लोगों के पास तो बहुत सारे इयर्स हैं लैडर चढ़ने के थैंक यू लिए। फॉर द कॉम्प्लीमेंट मैम। नो एक्चुअली मैं वही देख रही थी, मैंने कहा बड़े यंग यंग फेसेस आ रहे। देन अभी जस्ट मैंने नजर डाली है, देन इट्स जेसीआई जिंद युवा। तो सारे युवा फेसेस है, फुल पावर फुल एनर्जी। तो वो दिख रही है काम में भी और काम में भी एंड फेसेस में भी फुल शाइन। ये हमारा जूनियर जेसी राइट, छोटा सा। दैट्स रियली नाइस ओजस्वी जी, थैंक यू। अंशुल ओवर टू यू। ओके मैम, एक जेडपी सर की तरफ से था। हाँ जी बोलिए। अच्छा, जेडपी सर ने आप लोगों के लिए एक मैसेज दिया है। अगर कोई जेसी रेट मतलब जिंद में से ऑब्वियसली कोई जेसी रेट खुद को जेसी में कन्वर्ट करती है तो मिडकॉन एंड जोनकॉन में उनको इंडिविजुअल रिकॉग्निशन मिलेगा। वाओ दैट इज सो गुड। मतलब आपके जेडपी सर आपको अवार्ड रिकॉग्निशन मींस अवार्ड या मेडल्स या सर्टिफिकेट यू कैन थिंक एनीथिंग, वो आपको इंडिविजुअली जोनकॉन या मिडकॉन, मिडकॉन सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली मिडकॉन से पहले अगर आप जेसी बनते हैं तो सर आपको मिडकॉन में वैलिडेशन देंगे, और अगर उसके बाद तक होता है तो वो जोनकॉन में वैलिडेशन देंगे। दैट इज सच ए नाइस जेस्चर जेडपी सर, रियली कमेंडेबल। अंशुल एनीथिंग एल्स? नो मैम, काफी अच्छा सेशन आपका था, और आपने you. बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये अटेंड करने के लिए अपना एक्सेप्ट किया आपने। और जेडपी सर भी हमारे साथ थे और जोन डायरेक्टर संगीता गुप्ता मैम भी हमारे साथ यहाँ पे है। अगर संगीता मैम यहाँ पे है तो छोटा सा कोई एक कॉम्प्लीमेंट मैं उनकी तरफ से भी लेना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जोन डायरेक्टर मैम आप अवेलेबल हैं? जेडी मैम, संगीता जी। वो शो तो हो रही है, मे बी शायद नेटवर्क इशू हो। जेडी मैम, आर यू देयर? आई थिंक अभी अवेलेबल नहीं है मैम, सो पर आप उनसे रिकग्निशन लेके मानना, हाँ वो ग्रुप में भेजेंगे भले ही। बिल्कुल 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 मैम। एक बार मैं प्रीति भाभी से और रिक्वेस्ट करूंगा एक बार लास्ट में कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स नंदिनी मैम के लिए बोलें। Am I audible? यस सर जेडपी सर, यस सर। थैंक यू नंदिनी मैम, बहुत ही अच्छा सेशन था। एंड स्पेशल थैंक्स टू अंशुल जी कि आपने इस वीक के फर्स्ट डे में इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। और स्पेशल थैंक्स टू माय ऑल जेसिड भाभी जी कि वो अपने इतने बिजी शेड्यूल्स में से मैं देख रहा हूँ कि मैं बेबीज के साथ ही मैम इसको अटेंड कर रहे हैं, तो सभी को मेरा स्पेशली थैंक्स है। और संगीता मैम स्पेशली थैंक्स आपको भी। और जो अनाउंसमेंट्स मैंने की है, अगर आप अपने आप को जेसरीट से जेसीज में कन्वर्ट करते हैं तो आपको स्पेशली इंडिविजुअली स्टेज पे बुला के रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और उस दिन आपके हस्बैंड को फील होगा कि शायद हमने लेट कर दिया इनको जेसरीट से जेसी बनाने में। तो ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा। थैंक यू नंदिनी मैम थैंक यू कि सो इतना मच अच्छा जेडी सर, सेशन बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपने इतना अच्छा एम्पावरमेंट हमारी भाभीज को दिया। तो मैं होप करूंगा कि जल्दी से जल्दी मुझे इस जैसे जीन दिया लोम से जेसरीट से जेसी मेंबर जरूर मिलेंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड माय बेस्ट विशेस और ऑल ऑलवेज विद यू मैम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू जेडपी सर, थैंक आपने यू भी सो मच, थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया। आई वाज प्रिविलेज कि मैं जोन 10 में आई हूँ एंड आपने ज्वाइन किया। आई गेस 10 राइट, आई एम नॉट रॉन्ग? यस मैम। या और सर ने ज्वाइन किया एंड आई वाज प्रिविलेज। थैंक यू सो मच सर। जेडपी सर हम भी जेसीआई जींद युवा की तरफ से आपको थैंक करते हैं। आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये जूम प्लेटफॉर्म भी हमें अरेंज करवाया और आपने
पूरा वक्त एक्टिव होके ये सेशन अटेंड भी किया है। और जैसा मुझे पता है कि आप अपने ऑफिस में काफ़ी बिजी है और कार ड्राइव करते हुए सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपका पार्टिसिपेट करना हमारे लिए काफ़ी अप्रिशिएबल है सर हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर। और नंदिनी विजय मैम से भी बहुत ही स्पेशल थैंक यू, आपने ये सेशन डिलीवर करने के लिए हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और काफ़ी अच्छा सेशन आपने दिया, जहाँ पे आपने हमारे जेसी रेट भाभीियों को ये अच्छे से समझाया कि जेसी रेट से जेसी में जाने का क्या फ़ायदा है और जेसीआई आपको एक हाउसवाइफ से कैसे एक लीडर की तौर पे बदलता है, वो आपने बताया। प्लस इसके साथ हमने ये सेशन रिकॉर्ड किया है ताकि जो जेसी रेट्स अभी यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाए हैं उनको हम एज अ वीडियो रिकॉर्डिंग आपके वर्ड्स जो है सारे मोटिवेशनल वर्ड्स हैं उनको हम बता सके, उनको हम सुना सके और वह उससे फिर बाद में मोटिवेट हो सके। थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा पार्टिसिपेशन हमारे मेंबर्स का इंटरेक्टिव रखा। प्रीति मैम अब थोड़ा सा क्लोजिंग आप थोड़ा नंदिनी मैम के लिए कर दीजिए। यस यस भैया, हेलो, थैंक यू सो मच नंदिनी मैम, आपका बहुत ही मोटिवेशनल सेशन था। इस आपका सेशन सुन के हमें सच में अंदर से इंटरनली ये फील हो रहा है कि हाँ हम अब कुछ कर सकते हैं, कुछ करने की एनर्जी आई है। और इस मोस्ट वेलकम मैम, और हम चाहते हैं कि आगे भी आपका सेशन हमें ऐसे ही मिलता रहे और हम लोग आप जैसे आप हमें बताओ कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, एज ए जेसी रेट से आप जेसी कैसे बन सकते हो, आप हमें मोटिवेट करते रहें। बिल्कुल पक्का, जेसी रेट से जेसी बनने का प्रोसेस ज्यादा बड़ा नहीं है, इट्स वेरी शॉर्ट। आपको जस्ट 1652 मेंबरशिप फीस होती है, यू जस्ट हैव टू पे इट। आप एक बार जेसी रेट से जेसी कन्वर्ट हो गए, यू आर लाइफ लॉन्ग जेसी, आप पूरी जिंदगी भर के लिए जेसी हो। आपकी जैसे साल आप लोगों के आगे जेसी रेट में भी फीस होगी जो Yes, आप लोग के लॉ कलेक्ट करते होंगे, बस उसी फीस का कुछ एक हिस्सा अगर आप अपने प्रेसिडेंट को बोलेंगे, आपके अभी सामने तो मीनू मैम बैठी है फर्स्ट लेडी, आप इनको बोलिए कि मैम आई जस्ट वांटेड टू बी जेसी नाउ, अब आई वांट टू मेक माय हस्बैंड प्राउड ऑन मी। हमने बहुत प्राउड कर लिया हस्बैंड को जेडपी देख के, प्रेसिडेंट देख के, अब हमको प्राउड होना है कि हमारे प्रेसिडेंट हम मतलब हमारे हस्बैंड हमको एज अ प्रेसिडेंट देखे, एज अ जोन में देखे, एज अ ट्रेनर देखे, सो उनकी प्राउडनेस ना बहुत अलग होगी। आप देखना, आप मेघना मैम को भी जानते होंगे, मेघना शक्तावत मैम, शी इज जेसी, पहले वो जेसी रेट थी, शी डिस्कवर्ड जेसीआई सुरभि एंड उससे वो लेडी जेसी बनी है। एंड उनके हस्बैंड को हम देखते हैं व्हेन शी वाज जेडपी, तो सर कितने खुश थे, मैम के तो चेहरे पे चमक थी सही, सर के चेहरे पे अलग ही शाइन था, अलग ही ग्लो था। दैट प्राउड मोमेंट कि यार मेरी बीवी कितना अच्छा कर रही है, वो भी है। तो अपने हस्बैंड्स को भी प्राउड कीजिए, वाइफ होके बहुत प्राउड हो लिया, ज्यादा प्राउड Yes, होते हैं तो थोड़ा भूल जाते हैं, अब उन हस्बैंड को भी मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर अ नाइस सेशन। ओके, थैंक यू सो मच, आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अंशुल फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। सब मतलब जिंदगी युवा शक्ति से ना, मतलब एकदम युवा पावर मिली है मेरे को, आई एम फीलिंग मोर यंग, मतलब मुझे ऐसा लगा 10 साल मैं भी छोटी हो गई हूँ, मैं भी इनकी तरह ना 20-21 की दिख रही हूँ। हाँ दिख रही हूँ ना? मैम, your smile is also beautiful. थैंक यू सो मच। चलिए फिर, आई होप टू सी यू ऑल सून, एंड नेक्स्ट टाइम हम जेसी लॉम अटेंड कर रहे हो, राइट? यस जेसी sure. लेडी जेसी की हम सेशन ले रहे हो, ठीक है? चलिए Okay. बाय, बाय, रियली नाइस टू मीट। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू टू ऑल जेसी रेट्स। अब मैं सेशन बंद कर रहा हूँ और एक बार फिर से लास्ट में नंदिनी विजय मैम को, संगीता गुप्ता मैम को और जेडपी सर को यहाँ हमारे साथ पार्टिसिपेट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मैं अब सेशन बंद कर रहा हूँ। ओके बाय बाय। बाय।